आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य जो है अंगोला बन चुका है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं जिस संस्था की बात कर रहा हूँ, इस संस्था का नेतृत्व जो है भारत कर रहा था, यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सोलर अलायंस का कंसेप्ट दिया गया था। इस सोलर अलायंस का कंसेप्ट देने के बाद इसका हेडक्वार्टर भी हमारा भारत में ही बनाई गई। और अभी आप देख सकते हैं कि आईएसए जो है हमारा, यानी आईएसए का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका 123वां सदस्य जो है आपको अंगोला बन चुका है। और इस तरह से आईएसए का कुल सदस्यों की संख्या यदि बात करें तो इसके कुल सदस्यों की संख्या अब 123 हो गया। नया जो देश बना है वो अंगोला बना है, जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और इसका नेतृत्व जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, क्योंकि भारत के ही द्वारा यह एक नया इनिशिएटिव जो थी, एक नया जो विचार था, जो कि दुनिया में जब हम बात करते हैं कि 2070 तक पूरे दुनिया को जब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना, जीरो कार्बन एमिशंस करना, तो जीरो कार्बन एमिशंस के क्षेत्र में भारत के द्वारा एक जो प्रयत्न किए गए, भारत के द्वारा एक नया इनोवेटिव जो विचार दिए गए, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों ने विश्व स्तर पर इसे कहीं न कहीं सराहा गया। और नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट था, दिया गया जो विचार था, इस विचार को पूरे विश्व ने इसको सराहा। और आज देख सकते हैं कि आईएसए यानी का 123वां सदस्य के रूप में अंगोला जो है एक शामिल हो जाता है, अंगोला सदस्य बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है क्या, अंगोला बना, और अंगोला है क्या, अंगोला कहाँ है, किस देश के किस महाद्वीप का एक अंग है, और साथ ही साथ बात करेंगे आखिर आईएसए है क्या। तो मैं आपको बता दूं, आईएसए है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इस गठबंधन में 123वां जो, जैसा कि हमने बताया, 123वां जो सदस्य राष्ट्र के रूप में आया, वह 123वां सदस्य आपका बन चुका है अंगोला। और अंगोला इसका एक नया सदस्य बना है, यानी 123वां बना है। मैं आपको बता दूं कि जब हम इसकी बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन यानी COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी लागू। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को हुई थी, वो पेरिस जलवायु सम्मेलन उस समय चल रहा था, COP21 में भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की गई थी। और ये लागू 6 दिसंबर 2017 को होता है। और इसका मुख्यालय जो है भारत में गुरुग्राम हरियाणा में ही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा सौर गठबंधन है, इसका हेड क्वार्टर भारत का गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। और महत्वपूर्ण सबसे दिन ये माना जाता है कि आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 15 देशों के द्वारा अनुमोदित होने के बाद 6 दिसंबर 2017 को प्रभाव में आया था। अभी वर्तमान में सदस्यता की बात करें, सदस्य देशों की संख्या भी 123 हो गया है। 123वां अंगोला नया देश बना है। केवल वे देश सदस्य बन सकते हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। हालांकि 2018 में देखिएगा अन्य देशों को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन यदि बात मैं करता हूँ आईएसए के सदस्यों की जो योग्यता थी, इसकी योग्यता पहले निर्धारित किया गया था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित जो देश हैं वही आईएसए का सदस्य बनेंगे। परंतु 2018 से यह जो योग्यता था इसे खत्म कर दी गई, क्योंकि पूरी दुनिया को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाना है। पूरी दुनिया में कार्बन जो एमिशंस होता है इसको जीरो करना एक जिम्मेवारी होती है, क्योंकि आने वाला जो हमारा भविष्य है, आने वाला भविष्य को एक हमारा सेहतमंद कह सकते हैं, हमें वातावरण देना होगा। इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि 2018 में भारत सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो थी, उन्होंने मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो थी, इसके सदस्य बनने की योग्यता जो थी कि मकर रेखा और कर्क रेखा के आपको बीच होनी चाहिए, इसे समाप्त कर दी गई। अब कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। मैं आपको बता दूं अंगोला है क्या, अंगोला देश कहाँ पर है। देखिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में देखिएगा तो ये आपको दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका जो है वहीं पर एक देश है जिसका नाम अंगोला है। इसकी राजधानी जो है वो लुआंडा है, ठीक है। और इसका मुद्रा जो है अंगोला का वो है क्वांजा। और सरकारी इसकी भाषा जो है पुर्तगीज है, यानी पुर्तगाली है। और इसके उत्तर में आप देखिएगा तो इसके उत्तर में आप देख सकते हैं कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। कांगो जो है इसके ठीक उत्तर में आप देखिएगा तो कांगो आपको यहाँ पर पड़ेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके उत्तर में कांगो आपको आ जाता है। वहीं पूर्व में बात करें तो पूर्व में इसको जाम्बिया है। और दक्षिण में यदि बात करें तो दक्षिण में इसको जो है वो दक्षिण में आपको नामीबिया दिखेगा, नामीबिया। और पश्चिम के क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम में जो इसको है वो अटलांटिक महासागर है, देखेंगे पश्चिम में अटलांटिक महासागर जो है। और यह आपका एक छोटा सा देश कह सकते हैं कि अंगोला है, जो अभी मैं कहूँगा कि आईएसए जो है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका 123वां ये सदस्य बन चुका है। तो इस तरह से आपको जानना होगा कि आईएसए है क्या, आईएसए का महत्व क्या होगा, और इसका नेतृत्व जो हमारा भारत कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर भारत में ही है दोस्तों।